नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी और मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। हम रिश्तों को मजबूत करते हैं। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव विवाह इक्वल्स पॉजिटिव पेरेंटिंग पालन पोषण इक्वल्स पॉजिटिव परिवार। और इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं एक ये वीडियो बनाऊंगी ताकि हम सब एक दूसरे से सीखें, समझें कि साइकोलॉजी क्या कह रही है, साइंस क्या कह रही है और कितना ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों को प्यार से जोड़ के रखें। और इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है अपनी सोच को ठीक रखना और अपने आप को अच्छी चीज़ें सिखाना। इसलिए हैप्पीनेस इज लव में हम वीडियोस बनाते हैं ताकि आप, मैं, हम सब इकट्ठे मिलके एक अच्छा फ्यूचर अपने बच्चों के लिए बनाएं। पहले हम बात करेंगे एक सकारात्मक विवाह, एक अच्छा पॉजिटिव विवाह बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुशहाल रहें, हमारे रिश्ते स्वस्थ रहें और तभी हमारी पेरेंटिंग शुरू होती है, तभी हमारे बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है एक पॉजिटिव हैप्पी हाउस। घर पे सुख और शांति की बौछार हो जाती है। तो पहले शुरू करते हैं अपने विवाह से। मेरे को 20 साल हो गए हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और रोज़ के रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसलिए ये वीडियोस बनाती हूँ ताकि हम एक दूसरे से कुछ सीखें, कुछ समझें, एक दूसरे को कुछ सिखाएं और अपने अंदर परिवर्तन लाएं। तो जब हम अपनी शादी के उत्साह में खूब झूम जाते हैं तब हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि शादी का जो काम है, जो हमें काम करना है, हार्ड वर्क करना है, उसकी जिम्मेवारी तो हमारी है और हमारे को कोई सिखाता नहीं है कि क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या चुनौतियां आएंगी जिसका हमें डट के सामना करना है। क्योंकि शादी का जो काम है वो तो हमें ही करना है, एज अ कपल, हस्बैंड वाइफ दोनों को करना है, बिकॉज उसी से जो पूरे घर की खुशहाली होगी उसी से वो निकलेगी। प्यार और सम्मान पर अधिकतर शादी निर्भर करती है और हमें ये सीखना होता है कि हमारे लिए प्यार का क्या मतलब है। दोनों पति पत्नी को अपना अपना ये काम करना है। अपनी शादी को सफल बनाने के लिए प्रत्येक दिन, रोज के रोज हमें चैलेंज करना है अपने आप को ताकि हम जो भी आपत्ति आए उसको हम एक टीम की तरह एक दूसरे का साथ देते हुए इसको हम सॉल्व करें। तो मेरे लिए मैंने सोचा कि एक प्रश्न पूछूं आप सबसे। आप 1 सेकंड का टाइम लीजिए और सोचिए वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने विवाह में साकार, कोई भी आपको, आपकी जो आपके रिश्ते में चिंगारी है वो कैसे आप बरकरार रखते हैं। सोचिए क्या करते हैं आप। दूसरा, एक व्यवहार जो अच्छे रूप से आपको एक अच्छे विवाह की तरफ लेके जाता है, वो व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है? क्या आपका व्यवहार पॉजिटिव है? और अगर नहीं है तो क्या आप एक अच्छे व्यवहार को सीखने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो साइकोलॉजी ने सिखाई है, जो साइंस ने मेरे को सिखाई है और मैं खुद सीख रही हूँ। रोज़ के रोज़ हम सीख रहे हैं और यही काम हम करते हैं हैप्पीनेस इज लव में, जहाँ हम एक दूसरे से सीखते हैं और शेयर करते हैं। पहली चीज़ जो मैंने सीखी है और जो साइकोलॉजी और साइंस कहती है हमारे लिए अच्छे, हमारे रिश्तों के लिए, हमारे विवाह के लिए अच्छे हैं, सबसे पहली चीज़ है स्पष्ट रूप से और अक्सर संवाद करें। अपने जीवन साथी के साथ बात करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका व्यवहार भी ठीक रहे, आपका रिश्ता स्वस्थ और सफल बना रहे। आप जो महसूस करते हैं, जो भी आप फीलिंग महसूस करते हैं, उसको ईमानदारी से अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड वाइफ दोनों को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए।
लेकिन जब आप संवाद करते हैं तो आपको दयालु और सम्मानजनक भी बनना है। जब हमें गुस्सा आता है, मुझे भी जब गुस्सा आता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जो भी हमारी भावनाएं हैं, जिस चीज़ से हमें कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है और हमारी भावना को ठेस पहुंचा है, क्या हम उसको प्यार से, ईमानदारी से, सच्चे दिल से और दयालु तरीके से क्या हम अपने पार्टनर को बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें, हम वो स्किल्स सीखें जिससे हमारे जीवन साथी को भी समझ आए कि हम क्या चाहते हैं। और बहुत ज़रूरी है ये अपने जीवन साथी को बताना कि आपकी क्या नीड्स हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं। और अपने जीवन साथी से ये पूछना भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। और ये बातचीत करके ही निकलेगी। बार बार बात करके, संचार करने से ही चीज़ें खुलती हैं, ना कि दिल के अंदर दबा के और अंदर रख के। और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन साथी को तो पता होगा कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं और वो हमारे माइंड को रीड करे, और वो कभी नहीं होता। इससे हमारी दूरियां बढ़ती हैं और इससे बच्चों पे भी काफ़ी असर पड़ता है अगर हम अपनी भावनाओं को शेयर ना करें ईमानदारी से। अपने विचारों को, आपके कोई भी चैलेंजेस हों, अपनी भावनाओं को प्रकट करना सीखें। वो बहुत ज़रूरी है हमारे रिश्तों की सफलता के लिए। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उन्हें उनका आपके जीवन में कितना प्रभाव है और आप कितने आभारी हैं। एक दूसरे की, अपने रिश्ते के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे की सराहना करना। जब आपके साथी रात को आते हैं, थके हुए आते हैं और आपका भी पूरा दिन बहुत सारे घर के काम होते हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के सामने एक दूसरे को ज़रूर अच्छी तरह मिलें, मुस्कुराएं और अपने बच्चों को भी ये दिखाएं कि आपका रिश्ता कितना ज़रूरी है। एक दूसरे को अगर आप आभार प्रकट करेंगे तो बच्चे ये सीखेंगे, उनमें भी शुक्राना आएगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अगर आपके हस्बैंड कोई खरीदारी करते हैं, कुछ भी करते हैं घर के लिए, आप आभार प्रकट करिए। अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ को शुक्राना करें अगर उन्होंने अच्छा खाना बनाया है, अगर उन्होंने घर के लिए जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक टीम है। इस पे बच्चों का बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि बच्चे भी फिर थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना सीखते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को वो प्रकट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं। एक जोड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालें। हम क्या होता है, हम अपने कामों में उलझ जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि सबसे ज़रूरी है हमारा रिश्ता, हमारे जीवन साथी के साथ हमारा रिश्ता। और ऑफ कोर्स अड़चनें आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, लेकिन हमारा पालन पोषण भी इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है अगर हम एक दूसरे के लिए टाइम ना निकालें। कुछ भी टाइम, जो भी चीज़ें आप दोनों को इंटरेस्ट करती हैं, जैसे मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों टाइम निकालते हैं। हमें पिक्चर देखने का शौक है, हमें बाहर जाके खाना खाने का शौक है, हमें किताबें पढ़ने का शौक है। हम दोनों किताबें पढ़ते हैं और फिर एक दूसरे से शेयर करते हैं हमने क्या सीखा। ये करना बहुत ही ज़रूरी है घर में खुशहाली के लिए और शांति के लिए। और अपने लिए भी टाइम निकालें, ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने कामों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अपने लिए हम टाइम निकालना भूल जाते हैं। और अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते तो हम फिर चिड़चिड़ हो जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो जीवन साथी हैं वो हमारी बातों को समझें, क्योंकि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे और हमें लगता है कि हम उनको फिर दोष देने लगते हैं कि उनकी वजह से हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम खुश नहीं हैं। और फिर हमें गुस्सा भी आता है, ये मेरे को भी होता है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम अपने लिए टाइम निकालें, एक दूसरे के लिए और अपने लिए। बहुत ज़रूरी है एक दूसरे पे विश्वास रखना। रिश्ते विश्वास से ही आगे चलते हैं। जितना भी आप अपने जीवन साथी पे विश्वास रखेंगे उतना ही आपका रिश्ता और बढ़ेगा। एक दूसरे को ये कहना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मुझे आप पे विश्वास है। मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि मेरे को आप मेरे 3 बच्चे हैं, कि हम आप पे विश्वास रखते हैं। और अगर बच्चे गलती भी करें
फिर भी आपको उनको यही तसल्ली देनी है कि गलती सबसे होती है, बट हम आप पे विश्वास करते हैं। आपको माफ करना सीखना बहुत ज़रूरी है। हम सब की लाइफ में ऐसा दौर आता है जब हमें लगता है हमारे साथ कोई बुरी चीज़ हुई है, हमारे को दुख मिलता है, हमें ठेस मिलती है। हमें एक दूसरे को माफ़ करना सीखना है, क्योंकि ये एक लाइफ स्किल है और यही हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। अगर हम अपने दिल में बातें रखेंगे और अपने अंदर गुस्सा रखेंगे या वो भावना रखेंगे जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, अपने दूसरों की गलतियों को पकड़ के रखेंगे, तो इससे हमारे बीच में दूरियां और बढ़ जाएंगी। और हम हैप्पीनेस इज लव में यही सिखाते हैं कि कैसे हमें सीखना है एक दूसरे को माफ़ करना। कभी कभी हमें अपने आप को भी माफ़ करना पड़ता है और ये सीखना पड़ता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बच्चे इससे सीखते हैं कि हाँ, हम सब गलती करते हैं। और एक अच्छा तरीका ये है रिश्तों को बनाए रखना, वो है माफ़ करना सीखना। अपने जीवन साथी, अपने परिवार और उस जीवन के प्रति सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करने में ही हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हैप्पीनेस हमें मिलती है, हमें खुशहाली मिलती है। हम रोज़ की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा जो रिश्ता है, जो हमारी शादी का जो बंधन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी फैमिली की पीस के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए। और ये विचार करना बहुत ज़रूरी है कि हम सबको सफल रिश्ते के लिए एक दूसरे की मदद करनी है, ताकि हम एक दूसरे को का साथ दें, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखें और एक दूसरे की मदद करें, ताकि हम अपने परिवार को खुशहाल बनाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हैप्पीनेस इज लव की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सबका जो प्यार है उसी से हमें जोश मिलता है, उसी से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम अपना काम कायम रखें। आप हमारे साथ हैं। बहुत 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 शुक्राना। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक पॉजिटिव पालन पोषण की युक्तियाँ, हमें क्या करना है एक पॉजिटिव पालन पोषण के लिए।